प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 5 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम छठे अंक को शुरू करने जा रहे हैं। छठे अंक में हमें कुछ अलग ही तरह की पृष्ठभूमि मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ अलग ही पात्र हैं। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था की झलक भी हमें मिलेगी कि कालिदास ने किस प्रकार से निम्न पात्रों के संवाद के माध्यम से उस समय में व्याप्त जो जाति प्रथा या फिर घूसखोरी, इस तरह की प्रथा का भी यहाँ पर हमें उल्लेख मिलता है। और इस अंक को जानने से पहले इसके 5 अंकों को अवश्य आपको जानना ही पड़ेगा। तो अगर आपने नहीं देखे हो तो उनको अवश्य देख लें। और आज हम इसकी शुरुआत करते हैं, विधिवत शुरुआत छठे अंक की। तो देखिए, जो छठा अंक है वह संवाद ज़्यादा है इसमें, क्योंकि प्रवेशक से इसकी शुरुआत होती है। प्रवेशक क्या होता है? प्रवेशक जो हैं एक ऐसा विस्कंबक की तरह ही एक ऐसा नाटकीय तत्व होता है जिसको 2 अंकों के मध्य में रखा जाता है। और वह इसमें जो पात्र प्रयोग करते हैं वह नीच पात्र प्रयुक्त होते हैं, निम्न श्रेणी के पात्र होते हैं। और उनकी भाषा कभी भी संस्कृत नहीं होगी, प्राकृत भाषा में वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो धीवर यानी मछुआरा है, सिपाही हैं, और सिपाही के ऊपर का हेड जो है वो कोतवाल है, उनमें आपस में बातचीत होती है और वह इसकी भावी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है। तो प्रवेशक के माध्यम से भूतकालीन और भविष्यकालीन घटनाओं की भी जानकारी मिलती है, दोनों के बीच की ये कड़ी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रवेशक से शुरुआत होती है। और देखते हैं हम आगे किस तरह से यहाँ संवाद हैं। तो इस पूरे जो अंक का ही संदर्भ क्या दिया जा सकता है? संदर्भ प्रसंग। वैसे संदर्भ प्रसंग श्लोकों का दिया जाता है, परंतु यहाँ पे मैं पूरे अंक का ही आपके लिए एक संदर्भ प्रसंग लेकर आई हूँ। इसमें यह है कि यह जो नाटक है वो छठा अंक, वह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का छठा अंक है। और इसमें एक मछुआरे को राजा की अंगूठी लिए हुए दिखाया गया है। और उस अंगूठी को देखकर, मछुआरे के हाथ में अंगूठी को देखकर, बहुमूल्य अंगूठी है, उसको देखकर कोतवाल और जो 2 रक्षक हैं, 2 जो सिपाही हैं, वह उसे घेर लेते हैं और उसकी हल्की फुल्की पिटाई करते हैं, पीटते हैं उसे और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली। तो वह जवाब देता है कि मुझे ये अंगूठी जो है मछली के पेट से मिली है। और आपस में उनकी बातचीत होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर अब संवाद है। देखिए, बहुत अच्छा संवाद है और किस तरह से उस समय की सामाजिक व्यवस्था भी हमें यहाँ पे झलक मिलती है। तो देखिए, संवाद से ही यहाँ पे शुरुआत होती है। तो पहला संस्कृत का जो वाक्य है यहाँ पर है, ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चात बद्ध पुरुषम आदाय रक्षणौच। ततः यानी उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करते हैं, नागरिक श्यालः, श्यालः यानी साला। साला शब्द यानी राजा का साला होता है ये। इसको राजश्याला भी कहते हैं, सकार भी कहते हैं। और नागरिक कैसे इसका नाम पड़ा है? नागरिक का मतलब होता है जो नगर की रक्षा करता है, नगर की रक्षा का कार्य करता है, वह नागरिक होता है। नगरम रक्षति इति अथवा नगरे नियुक्त है इति। नागरिक नगर से ठक प्रत्यय करके बनता है यह शब्द। तो नगर की रक्षा करने वाला स्यालय यानी कि कोतवाल। और पश्चात उसके पीछे पीछे कौन आए? रक्षणों, 2 रक्षक आए। उन्होंने क्या किया हुआ है? बद्ध पुरुषम आदाय, बंधे हुए पुरुष को पकड़ रखा है, उन्होंने बांध रखा है हथकड़ी से या चेन से, किसी से भी रस्सी से उसको पकड़ रखा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उसके बाद राजा का साला, जो कि नगर का रक्षाधिकारी है अर्थात कोतवाल है, वह है, और उसके पीछे बंधे हुए एक पुरुष को पकड़े हुए 2 सिपाहियों का प्रवेश होता है। प्रविशति यानी प्रवेश, रंगमंच पर प्रवेश दिखाया जाता है, यानी दृश्य ऐसा है जिसमें ये पात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि नगर शब्द का अभी जो हम नागरिक अर्थ लेते हैं, नगर से बना है नागरिक, परंतु प्राचीन समय में इसका मतलब होता था कोतवाल, रक्षक। अभी जो इसका हम अनुवाद करते हैं वो सिटीजन करते हैं, वो नहीं होगा, उस समय का होगा ये रक्षक यानी अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, कोतवाल। श्याला एक शब्द आया, तो श्याला शब्द पे भी देख लीजिए आप। श्याला क्या होता है? साला। साला कौन होता है? पत्नी का भाई होता है। इसको संस्कृत में श्यालः या फिर सकार भी कहा जाता है। और इसकी जो बोली होती है वह सकारी बोली होती है,
शलजम वाला, शकारी बोली होती है इसलिए इसका नाम सकार पड़ा है। और बहुत सारे ग्रंथों में इसका और नाटकों में इसका उल्लेख आया है। यहाँ पर हमें ये शाला इस रूप में मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कौन होता है, ये नीच कुल की स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यक्ति होता है और राजा का भाई है। तो इसी लाइन से हमें यहाँ पर ये भी सूचना मिलती है कि राजा अर्थात राजा दुष्यंत की कोई चौथी पत्नी भी रही होगी जिसका ये भाई होगा, क्योंकि एक पत्नी हंसपति का, एक है वसुमती, और जो शकुंतला को दिखाया जा रहा है पर अभी तो उसने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसलिए शकुंतला का तो भाई हो नहीं सकता जो यहाँ कोतवाल के रूप में उसको नौकरी मिली हो। तो शकुंतला के वैसे कोई भाई नहीं है। तो ऐसा जान पड़ रहा है कि दुष्यंत की कोई चौथी पत्नी रही होगी जो कोई सामान्य महिला होगी, कोई ग्रामीण या कोई और जो सुंदरी तो होगी परंतु उच्च कुल की नहीं होगी। तो उसके भाई को नौकरी मिल गई है राजा के उसमें राज में। तो यहाँ पर श्याल मतलब राज श्याल है यानी कि राजा का साला। तो इस प्रकार से यह है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अवैध कोई पत्नी हो जिसको उस तरह से सम्मान राजा ने ना दिया हो, मान्यता ना दी हो, परंतु उसके परिवार वालों को नौकरी दी हुई हो और वो राजा का साला इस तरह से घमंड से घूमता फिरता है कि मैं तो राजा का साला हूँ। तो यहाँ पर हमें पहली लाइन में ही बहुत कुछ मिल गया है, नागरिक, शाल है इत्यादि के बारे में। अब देखो रक्षणों यानी वो रक्षक जो हैं वो ताड़यित्वा पीटते हुए, किसको पीट रहे हैं, अरे कुंभरीक है, कुंभरीक अरे चोर, किसी को चोर संबोधित कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कथय कुत्र त्वया एतत् मणिबंधन उत्कीर्ण नामधेयम राजकीयम अंगुलीयकम समासादितम। अरे कुंभरीक अरे चोर, कहो तुम्हें यह मणिबंधन, मणि जड़ित रत्न जड़ित, उत्कीर्ण नामधेयम, उत्कीर्ण नामधेय यानी नाम जिसपे उत्कीर्ण है, राजा का नाम जिसपे उत्कीर्ण है, ऐसी राजकीय यानी सरकारी राजा से संबंधित अंगुलीयकम अंगूठी, कथम समासादितम कहाँ से प्राप्त हुई, कुत्र समासादितम कहाँ मिली, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली। तो यहाँ धीवर है, मछुआरा है, उसको कोई अंगूठी मिली है। उस अंगूठी के बारे में उसके जो दो रक्षक हैं, सिपाही हैं, जिसको कह सकते हैं वर्तमान में कांस्टेबल हैं, वह उसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें ये रत्न जड़ित और राजा के नाम लिखी हुई ये राज की अंगूठी कहाँ से मिली। और उसको संबोधित कर रहे हैं कुंभरीक, कुंभीरक, कुंभीरक यानी कि पहले ही मान रहे हैं कि चोर है, इसने चोरी की है, ये पहले ही उनके मन में धारणा है। तो कुंभीरक शब्द कैसे बनता है, कु का मतलब होता है पृथ्वी और यहाँ पर अर्थ हो जाएगा पृथ्वी से संबंधित अर्थात दीवार, क्योंकि पृथ्वी भी दीवार भी पृथ्वी का हिस्सा होता है। तो दीवार, और भीरक यानी भेदक, भेदने वाला यानी कि दीवार को भेदने वाला, यानी ये जो चोर होता है वो दीवार में सेंध मारकर, दीवार में रास्ता बनाकर घर में प्रवेश करता है कहीं से। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि मिट्टी की दीवार को तोड़ने वाला अर्थात दीवार तोड़कर घर में घुसने वाला अर्थात संक्षेप में कहें तो चोर। तो कुंभीरक ऐसे शब्द बनता है। तो यहाँ पर ये भी देखो सामाजिक स्थिति उभर कर सामने आ रही है कि किसी गरीब निम्न कुल के व्यक्ति के पास में कोई बहुमूल्य हाथ में चीज़ दिखती है तो सबसे पहले उसे चोर समझा जाता है। ये नहीं समझ सकते हैं कि ये उसका कुछ मेहनत का ही होगा या किसी ने कुछ इनाम दिया होगा या फिर वो वस्तु से कहीं गिरी हुई भी मिल सकती है जिसको उसने स्वाभाविक रूप से उठा लिया हो। सबसे पहले ही उच्च जो अधिकारी लोग हैं उनकी ये यहाँ पर अवधारणा है कि उसको चोर समझेंगे अगर उसके हाथ में कोई बहुमूल्य वस्तु दिख गई है। तो यहाँ पर जो मछुआरा है वह अपनी कहानी बताएगा यहाँ पर कि कैसे उसे यह अंगूठी मिली है। तो वो क्या कहता है, पुरुष है यानी वही धीवर यानी जो है मछुआरा, वो क्या कहता है, भीति नाटितकेन भय का नाटक करते हुए, अभिनय करते हुए, भय लग रहा है उसे, डर लग रहा है इस तरह से दिखाते हुए, प्रसीदंतु भाव मिश्रा यानी कि महानुभाव सम्माननीय, प्रसीदंतु आप जो हैं प्रसन्न हो, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो, इस तरह से गुस्सा ना करें, हे सम्माननीय हो, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। न अहम न ईदृशः कर्मकारी, मैं इस प्रकार के कर्म को करने वाला नहीं हूँ। जैसा कि आपने मुझे समझा, आपने मुझे चोर समझा और चोर कहा, तो मैं ऐसा कार्य करने वाला अर्थात मैं चोरी का काम करने वाला नहीं हूँ। प्रथम जो रक्षक हैं, प्रथम जो सिपाही हैं, उसने क्या कहा, किम शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञः प्रतिग्रहो दत्तः, प्रश्नवाचक के रूप में, क्या शोभन ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, इति कलयित्वा इस प्रकार का आकलन करके, इस प्रकार का मान करके, राज्ञः राजा के द्वारा, प्रतिग्रहो दत्तः प्रतिग्रह में यानी दान में या फिर उपहार में, पारितोषिक में, दत्तः दिया गया है। यानी कि क्या तुम्हें कोई अच्छा ब्राह्मण, सुयोग्य ब्राह्मण समझकर राजा ने तुम्हें दान में दी है ये अंगूठी या पुरस्कार में दी है। प्रतिग्रह का मतलब है प्रतिग्रह, अनुग्रह करके, कृपा करके, कृपा मतलब दान भी हो सकता है और पुरस्कार भी हो सकता है, तो उसमें मिली है तुम्हें यह।
तो यहाँ पर इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि उस समय के ब्राह्मणों को राजा वगैरह जो हैं वह दान दिया करते थे, बहुमूल्य उपहार वगैरह दिया करते थे। तो अगर तुम ब्राह्मण होते तो मान भी लेते कि तुम्हें राजा से उपहार मिला है, पर तुम तो धीवर हो, तुम तो निम्न कुल के हो, निम्न जाति के हो, तो तुम्हें इस तरह के उपहार मिलने की तो संभावना नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा, तो पुरुष है, पुरुष वो धीवर कह रहा है, धीवर यानी मछुआरा। शृणुतः इदानीम, हे सम्माननीयो सुनिए, इस समय सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। अहम शक्रा अवतार अभ्यंतराल वासी धीवर है, मैं शक्रा अवतार, शक्र नाम के घाट पर, पहले भी इसका वर्णन आ चुका है, शक्रा अवतार कहाँ था, शक्रा अवतार के घाट पर वासी रहने वाला धीवर हूँ। शक्रा अवतार नाम का जो नदी का या तालाब का घाट है उस पर रहने वाला धीवर हूँ, यानी मछुआरा हूँ। तो द्वितीय ने क्या कहा, दूसरा सिपाही बहुत बोल रहे हैं और उसको एक तरह से ताड़ रहे हैं। पाटच्चर किम अस्माभि जातिर पृष्ठा, हे पाटच्चर, पाटच्चर का मतलब ये था चोर, चोर क्या हे चोर, क्या हमने तुम्हारी जाति पूछी है। तो अब देखिए पाटच्चर इस शब्द को भी आप समझ लीजिए कैसे बनाइए। तो पट का मतलब होता है वस्त्र और चर का मतलब होता है ढकना, विचरण करना। चर का मतलब विचरण करना और पट का मतलब होता है वस्त्र। तो वस्त्र से मुंह को ढककर जो रात्रि में विचरण करता है उसको कहते हैं यहाँ पे पाटच्चर अर्थात चोर। तो जो वस्त्र से अपने मुख आदि को ढककर रात्रि में घूमता है अर्थात चोर। एक व्युत्पत्ति तो उसकी ये हुई। दूसरी व्युत्पत्ति कहते हैं पाटयन चरती इति, अर्थात जो दीवार आदि में सेंध मारता हुआ विचरण करता है वह पाटच्चर कहलाता है। तो दोनों का ही मीनिंग है यहाँ चोर। दोनों तरह से ही व्युत्पत्ति देखेंगे तो पाटच्चर का मीनिंग हमें चोर ही निकलेगा। तो फिर से कह रहे हैं, अरे चोर, क्या हमने तेरी जाति पूछी है, क्योंकि उसने कहा मैं धीवर हूँ, मैं मछुआरा हूँ। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय में वर्ण व्यवस्था तो थी ही, परंतु वर्ण व्यवस्था जातियों में भी बटी हुई थी। तो यहाँ पर धीवर ने अपनी जाति भी बताई है, तो जाति भी पता चल रही है। फिर वहाँ पर श्याल भी है, श्याल मतलब वो कोतवाल। उसने कहा उन दोनों सिपाहियों को, सूचक, दोनों सिपाहियों में से एक का नाम है सूचक, सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण, हे सूचक इसको क्रम से कहने दो, इसको क्रम से अपनी बात कहने दो, तुम बीच में मत बोलो, जो तुम बीच बीच में को टोक रहे हो। माँ अंतरा प्रतिबधान, माँ एनम अंतरा प्रतिबधान, एनम इसको माँ मत रोको, अंतरा बीच में ही, प्रतिबधान यानी मत बांधो, मत रोको, इसको क्रम से सारी बात कहने दो, इसको बीच में मत टोको। तो उभव दोनों कहते हैं, यदा आउत्तः आज्ञापयति, यदा जैसी आउत्त, आउत्त का शाब्दिक मीनिंग तो होता है जीजा जी, परंतु यहाँ पर हम भाव लेंगे इसका आदरणीय यानी श्रीमान, जैसी आज्ञा देते हैं, जैसी श्रीमान आज्ञा देते हैं। क्योंकि संस्कृत में इसका जो जैसे मातुलः यानी मामा होता है, वैसे आउत्तः यानी जीजा जी होता है। तो जैसी आप सम्माननीय आज्ञा देते हैं वैसा ही। कथय कहो, अब उसकी तरफ कहा, धीवर की तरफ कहा उन दोनों ने ही कि कहो, तुम अपनी बात कहो। तो पुरुष कहने लगता है, धीवर यानी पुरुष, अहम जाल उद्गाल आदि भी मत्स्य बंधनो उपाय कुटुंब भरणम करोमि, मैं जाल यानी जाल, मछली फेंकने का जो जाल होता है वो, और उद्गाल यानी कांटा, जाल उद्गाल आदि मत्स्य बंधन उपाय, मछली को पकड़ना, बंधन यानी बंधन में लेना, यानी पकड़ने के उपाय यानी उपाय के द्वारा, साधनों के द्वारा, कुटुंब भरणम करोमि कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। मैं जाल कांटा इत्यादि मछली पकड़ने के साधनों से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, यानी मैं धीवर हूँ, ये कहना चाह रहा है वो। तो यहाँ पर जो स्याल है वो विहस से हंसकर उसका मजाक बनाते हुए कहता है, विशुद्ध है इदानीम आजीविका, यह जीविका तो बहुत ही विशुद्ध है, बहुत ही पवित्र है, यानी कि तुम तो बहुत बड़ा पवित्र काम करते हो। तो एक तरह से, क्योंकि श्याल खुद भी जो है वह योग्यता से पद प्राप्त नहीं किया हुआ है, वो भी कृपा से प्राप्त किया हुआ है, तो उसे अपने पद का घमंड है कि मैं कोतवाल हूँ, मैं जो है राजा का जो साला हूँ, और छोटे मोटे लोगों को वो ऐसे ही समझता है। तो उससे व्यंग्य करता है, हंसी मजाक उड़ाता है उसकी कि तुम बड़ी पवित्र आजीविका कमाते हो। तो पुरुष जो है अपनी आजीविका के संबंध में यहाँ पे श्लोक कहता है, और एक तरह से बहुत ही अच्छा श्लोक है। कवि कालिदास ने इस जो धीवर है यहाँ पे पुरुष, उसके माध्यम से कहा जा रहा है, कहलवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सहजम किल यत विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुक रेव श्रोत्रिय है, मृदुक रेव श्रोत्रिय है। सहजम किल यत विनिंदितम, सहजम यानी सहज हो,
सहज यानी जो स्वाभाविक हो, जो साथ में उत्पन्न हुआ हो आपके, यानी कि जन्मजात जो कर्म होता है। तो सहज शब्द की व्युत्पत्ति भी अभी हम देख लेंगे किस तरह से है। ये जन्मजात जो यत जो कर्म होता है, विनिंदितम, विनिंदित भी हो यानी जनता के द्वारा जिसकी निंदा भी की जाती हो, यानी कि जो लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको भी तत्कर्म, उस कर्म को न विवर्जनीयम, नहीं छोड़ना चाहिए। अन्वय पे देख लीजिए, इस तरह से बैठेगा अन्वय। विनिंदितम यत कर्म किल सहजम, निंदित भी कोई कर्म जो है सहज है, अगर स्वाभाविक है, जन्मजात है, वंश परंपरा से प्राप्त है, तो तत् तो खलु न विवर्जनीयम, निश्चित रूप से उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात इस लाइन से भाव पता चल रहा है कि मछुआरा जो है वह मछली पकड़ने का कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उसका वंश परंपरागत कार्य है, उसके दादा परदादा सभी यही कार्य करते थे। भले ही ये कार्य निंदित है क्योंकि इसमें मछली की हत्या होती है, हिंसा होती है, तो भी ये कार्य मैं नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये मेरे वंश परंपरागत कार्य है। और प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था में यही था कि कार्यों को बांट रखा था, तो लोग बाग उसी क्रम से कार्य करते थे। तो नीचे वाली पंक्ति में वो क्या कहता है, पशु मारण कर्म दारुण अनुकंपा मृदुकः एव श्रोत्रिय है। जो श्रोत्रिय होता है, वेद पाठी जो श्रोत्रिय होता है, यानी ब्राह्मण इत्यादि जो वेदों का अनुष्ठान करवाते हैं, उसमें मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, पशु मारण कर्म दारुण है। पशु यानी कि पशु, कोई भी जो पशु होते हैं उसको मारण यानी मारने से, यानी उसकी बलि देने के, कर्म दारुण है, कर्म को दारुण है यानी कि करने से भी, उस दारुण यानी कठोर कर्म को करने पर भी जो है अनुकंपा मृदुकः एव, अनुकंपनीय यानी दया भाव से, मृदु कोमल हृदय वाला ही माना जाता है। यानी कि पशु हत्या के कर्म को करने पर भी वह जो वेद पाठी विप्र है, ब्राह्मण है, वह दया भाव से कोमल ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वह पशु कर्म कर रहा है तो वह कठोर हो गया और उसको वो कर्म छोड़ देना चाहिए, उसको वो कर्म करना ही पड़ता है क्योंकि वह उसका वंश परंपरागत कर्म है। तो इसी प्रकार से मैं भी ये जो मछली को मारने का जो कर्म है वह कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वंश परंपरागत कार्य है। भले ही आप लोग इसे कठोर कर्म समझो, निर्दय जो है दयाहीन होने का कर्म समझो, या मुझ पर कैसा भी लांछन लगाओ आप, पर मैं इस कर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ और किसी भी मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बात आती है कि यज्ञों में प्राचीन समय में बलि दी जाती थी और कहा भी जाता था कि वेदी की हिंसा न भवती, और इस तरह से भी यहाँ पे मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो हिंसा उस तरह से नहीं है, बल्कि वह तो पशु का पालन पोषण करने वाले थे, पशुओं के रक्षक थे और पशुओं का भी सम्मान करते थे यज्ञों में, इसलिए पशुओं को रखते थे वहाँ पर। ये तो मतांतर है, हम उसमें नहीं पढ़ते। हमें तो यहाँ पर इस की जो है काव्य पक्ष और इस तरह से देखना है। और जो शाब्दिक अर्थ बता रहा है वो तो यही है कि जो ब्राह्मण होता है, वेद पाठी ब्राह्मण भी होता है, वह भी जब उस यज्ञ में बलि दी जा रही होती है वहाँ उपस्थित होता है, वह भी उसका समर्थन करता है, परंतु उससे वह कोई निर्दयी और कठोर तो नहीं बन जाता है। उसी प्रकार से वह अनुकंपा और मृदु स्वभाव वाला माना जाता है। वैसे ही मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा इससे मेरे स्वभाव से कोई मतलब नहीं है, मेरा स्वभाव कैसा भी हो सकता है। तो अनुवाद देखिए, निंदित भी जो कर्म वंश परंपरागत है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ में पशु हत्या के कर्म में कठोर होने पर भी श्रोत्रिय यानी वेद पाठी जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो दया भाव से कोमल हृदय ही होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है। और उस समय की यहाँ बातें भी बताई जा रही है कि किस प्रकार से उस समय की बात यहाँ पर है। हम इस बात में भी ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं छंद अलंकार। तो देखिए यहाँ पर छंद है, सुंदरी छंद है, जो कि होता है, लक्षण होता है अयुजौ यदि सौ जगौ युजो सबरा लगौ यदि सुंदरी मता। यानी कि अयुजो यानी प्रथम और तृतीय पाद में 10 वर्ण होते हैं, क्रमशः सगण, सगण, जगण और गुरु। और जो शम पाद होते हैं यानी दूसरा और चौथा पाद होता है, उसमें होता है 11 वर्ण, स भरा लगो सभरा यानी कि सघण, भगण, रगण, लघु और गुरु। इस प्रकार से पहले और तीसरे पाद में 10 वर्ण, दूसरे चौथे पाद में 11 वर्ण होता है। यानी कि यह अर्ध सम छंद है, आधा आधा समान है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये छंद है। तो अलंकार इसमें कौन से हैं? अलंकार देखिए यहाँ पर अर्थांतन्यास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक के उत्तरार्ध में है विशेष वाक्य, उस विशेष के द्वारा जो पूर्वार्ध है उसमें सामान्य है, उसका समर्थन यहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पर अर्थांतन्यास अलंकार है।
क्योंकि जो विशेष बात है वो नीचे वाली लाइन में है, तो श्रोत्रिय के संदर्भ में विशेष बात है, किसी एक व्यक्ति पर घटाई गई है ब्राह्मण पर, और ऊपर वाली बात सामान्य है क्योंकि सभी के लिए कही जा रही है कि सभी लोगों को अपना जन्मजात कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन हुआ, यानी अर्थांतन्यास अलंकार हुआ। फिर आता है यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है, क्योंकि जो धीवर है, मछुआरा है, वो विशेष है, तो विशेष धीवर के प्रस्तुत होने पर पूर्वार्ध में यानी कि पहली लाइन में सामान्य सभी के लिए कहा जा रहा है, तो सामान्य का समर्थन होने से जो है यहाँ पर सामान्य रूप का वर्णन होने से अप्रस्तुत प्रशंसा भी है, क्योंकि अप्रस्तुत प्रशंसा 5 प्रकार की होती है, तो यहाँ पर विशेष से सामान्य रूप अप्रस्तुत प्रशंसा है। फिर एक और इसमें अलंकार है विषम अलंकार। विषम कैसे कि दयालु श्रोत्रिय है, स्वभाव से दयालु है, परंतु फिर भी वह पशु हत्या रूपी क्रूर कर्म कर रहा है, तो एक तरफ से दया उसका स्वभाव है, फिर भी क्रूर कर्म करना है, तो विषम स्थिति भी हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ विषम अलंकार भी है। तो ये हमने देख लिया। अब देख लीजिए इसमें कुछ व्याकरण। तो सहजायते इति सहज, सहज शब्द क्या होता है, जो साथ साथ उत्पन्न होता है, आपके जन्म के समय से ही आपके साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको सहज कहते हैं। सह शब्द में जन धातु से ड प्रत्यय उपपद समास है। विवर्जनीयम, वी उपसर्ग पूर्व वृज धातु से अनियर प्रत्यय, यानी नहीं छोड़ना चाहिए अर्थ में। मृदु मृदुकः जो है मृदुरेव मृदुकः, अनुकंपा अनुकंपया मृदुकः, अनुकंपा की वजह से मृदु है वो मृदु स्वभाव वाला है, तो इस प्रकार यहाँ पर मृदुकः रेव मृदुकः एव हो जाएगा। पशुनाम मारणम इति पशु मारणम षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तस्य कर्म इति पशु मारण कर्म है। तेन दारुण इति पशु मारण कर्म दारुण है, इस तरह से बनेगा ये। तो अब आगे देखिए शाल है, शाल ने क्या कहा, उसकी बात को सुना और कह रहा है ततस्ततः ततः ततः, उसके बाद अच्छा आगे सुना, उसके बाद क्या हुआ, तो पुरुष फिर कहने लगा एकस्मिन् दिवसे खंडशो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत। एक दिन जो है, एक दिन एक दिवस को रोहित मत्स्यो, रोहित नाम की जो मछली है, रेहू या रोहू कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध मछली होती है ये, अभी भी जो है बंगाल बिहार में इसको खाया जाता है। तो रोहित नाम की जो मछली है उसको मया मेरे द्वारा खंडशः कल्पिता, खंडों में काटा गया, तोड़ा गया, बड़ी मछली होती काफ़ी, तो उसको टुकड़ों टुकड़ों में मेरे द्वारा एक दिन रोहित नाम की मछली को तोड़ा गया। तस्य उदर अभ्यंतरम इदम रत्न भासुर अंगुलीयकम दृष्ट्वा पश्चात अहम तस्य विपर्याय दर्शयन ग्रहितो भावमिश्रयी। तस्य उदर अभ्यंतरम, उसके पेट के अंदर इस रत्न से चमकती हुई अंगुलीयकम यानी अंगूठी को देखकर, यानी देखकर यानी देखा, उसके पश्चात बाद में अहम मैंने तस्य विपर्याय उसको बेचने के लिए दर्शयन दिखाता हुआ बाजार में ले आया, मैं उसको उस अंगूठी को और सबको दिखा रहा था, अलग अलग दुकानों पे दिखा रहा था कि ये कितने में लोगे और कितने की है। दर्शयन दिखाते हुए को ही भाव मिश्रई गृहीत है, आप लोगों के द्वारा मैं पकड़ लिया गया हूँ। यानी कि अब इसके बाद का घटनाक्रम तो आपको पता ही है कि मैं तो बाजार में इसको विभिन्न दुकानों पे दिखा रहा था कि कोई खरीद लो, तो उस तरह से दिखाता हुआ आप लोगों के द्वारा मैं देख लिया गया और आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मारत व मुंचत व अस्य अयम अस्य आगम वृत्तांत है, मारिए या फिर छोड़ दीजिए, यही इसके आने का वृत्तांत है। यही जोर देकर कह रहा है, यही इस अंगूठी के आने की कहानी है। आप मुझे मारिए या फिर छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। तो फिर यहाँ पर शाल कहता है जानुक है, जानुक जो है दूसरे सिपाही का नाम है। एक सिपाही का नाम क्या था, एक सिपाही का नाम अभी पीछे आया था सूचक, और दूसरे का नाम है जानुक। तो दूसरे वाले को कह रहा है वो जानुक, अरे जानुक विस्रगंधी गोधादी मत्स्यबंध एवं निसंशयम। हे जानुक, ये जो है विश्रगंधी, विश्र का मतलब था कच्चा मांस, और गंध यानी गंध, विश्र यानी कच्चे मांस की गंध वाला यह है, और गोधादि यानी कि जो है गो यानी गोह को आदि यानी अति भक्षण करने वाला यह है। मत्स्य बंध है, मछली का बंधन करने वाला, मछली को पकड़ने वाला अर्थात धीवर ही है। निसंशयम निसंदेह अर्थात कच्चे मांस की गंध वाला यह निसंदेह गोह को खाने वाला धीवर ही है, क्योंकि इसके वस्त्रों से ऐसी गंध आ रही है कि यह मछली का व्यवसाय करता है। तो आपको पता है कि जो मछली का व्यवसाय करता है उसके शरीर से वैसी बदबू आने लगती है, जिस समय वो व्यवसाय में निरत रहता है उस समय कपड़े वगैरह में इस तरह से गंध भर जाती है। तो उस सुगंध से उसने कहा, सुगंध या दुर्गंध जो भी कहो, कि यह निश्चित रूप से
मछुआरा ही है, क्योंकि इसमें जो है मछली की जो कच्चे मांस की बदबू इसमें आ रही है। अंगुलीयकम दर्शयम अस्य विमर्शयतम, तो इसमें तो संदेह नहीं है कि यह मछुआरा है। ये तो संदेह दूर हो गया कि मछुआरा, जो इसने अपने आप को मछुआरा बताया, तो मछुआरा तो ये है, ये तो मैं मान लेता हूँ। एक निर्णय तो उसने दूसरा यही दे दिया। दूसरा निर्णय कि ये अंगूठी कहाँ से आई, ये वाली बात का विमर्श हमें करना चाहिए। तो अंगुलीयकम दर्शनम अस्य विमर्शितव्यम, इसके द्वारा अंगूठी मिलने की कहानी पर ही विचार करना चाहिए, इसी पर हमें विमर्श करना चाहिए। तो राजकुलम एवं गच्छामि, राजकुल को ही हम चलते हैं। तो यहाँ जहाँ पे इसको पकड़ा था वो बाजार था, मार्केट था, वहाँ से अभी कह रहे हैं कि हम राजकुल में, राज दरबार में ही चलते हैं। वहीं पर निर्णय होगा कि जिसकी ये अंगूठी है वही बता पाएगा, क्योंकि राजा का इसमें नाम लिखा हुआ है, तो राजा ही बता पाएंगे कि अंगूठी चोरी हुई है कि खोई है। तो वहीं चलते हैं, राजा इसका निर्णय करेंगे। तो वो राजकुल को चल पड़ते हैं। रक्षणों, दोनों रक्षक क्या कहते हैं, तथा, ठीक है। गच्छ अरे गंड भेदकः, गच्छ यानी चल, अरे गंड भेदकः यानी फिर से उसको गाली दे रहे हैं। उसको भी तो आगे सरकाना है, बांध रखा है उन्होंने, परंतु उसको भी कह रहे हैं कि चल अब उधर चल। तो गंड भेदक का मतलब था चोर। अब ये गंड भेदक कैसे बना शब्द, तो इसको कह रहे हैं गिरह कट। गिरह कट यानी गंड भेदक, यानी कि गंड का मतलब होता है गांठ, गांठ को भेदने वाला यानी कि काट देने वाला। तो विभिन्न प्रकार की जो है इसके पास रस्सियाँ होती है कहीं कहीं चढ़ने के लिए, और गांठ वगैरह उसमें लगी होती है, या फिर किसी भी तरह से अपना रास्ता बना लेता है ये। तो उपाय से, गांठ से यानी कि उपाय से कहीं पर भी ये भेद करके वहाँ पहुँच जाता है। तो गंड भेदक इसका इस तरह से व्युत्पत्ति है। तो चोर के अर्थ में ही है। तो यहाँ पर 3 गालियाँ आ गई चोर के लिए। एक तो आई थी पाटचर, एक आई गंड भेदक, और एक सबसे पहले क्या आई थी, सबसे पहले तो जो है इसको कहा ही गया था कुंभीरक। तो अब यहाँ पर देखिए, सर्वे परिक्रामती, सभी घूमते हैं यानी सभी चल पड़ते हैं वहाँ से। परिक्रामती यहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो इतना सा रंगमंच होता है, उसी पर ही उनको चलने का अभिनय करना है, तो वहीं घूमते हुए वो अभिनय करके दिखाते हैं कि चल पड़े। तो अब जो श्याला है वह पहुँच गए वो सब दरबार, मतलब दरवाजे पर, वहाँ पर मुख्य जो महल है उसके दरवाजे पर पहुँच गए। तो सूचक कहता है, शाल कहता है सूचक को, सूचक इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयतम यावत् इमं अंगुलीयकम यथागनम भर्तु निवेद्य ततः शासनम प्रतीक्ष निष्क्रामामि। हे सूचक, इस गोपुर द्वार पर यानी मुख्य द्वार पर अप्रमत्तौ सावधानी से, प्रतिपालयता इसकी देखभाल करना, यानी कि सूचक को संबोधित किया है, परंतु कह दोनों को ही रहा है, सूचक को और जानुक को, कि यह नगर का जो है, नगर का कहो या फिर मुख्य द्वार जो है आ गया है, तुम दोनों सावधानी से इसकी देखभाल करना, यानी ध्यान रखना कहीं भाग नहीं जाए। यावत, जब तक कि मैं इस अंगूठी के आगमन के वृत्तांत को भर्तु से निवेदित करके, कह करके, तथा शासनम प्रतीक्षा, उनसे शासन को यानी कि आदेश को प्रतीक्षा प्राप्त करके निष्क्रामामि, वापस निष्क्रमण करता हूँ, वापस इस महल से बाहर आता हूँ। राजा के महल में जाना है उसे, तो उस चोर को तो वहीं खड़ा कर दिया, दोनों सिपाहियों को भी वहीं खड़ा कर दिया। अकेला जो शाल है वो अंदर जा रहा है अंगूठी को लेकर, और कह रहा है कि मैं राजा के पास जाता हूँ और इस अंगूठी के आने की ये घटना जो है, कहानी इसको बताता हूँ राजा को। फिर राजा जो फैसला लेंगे, जो आदेश देंगे, वह आदेश लेकर मैं वापस बाहर आता हूँ। तो उभौ कहते हैं, प्रविशतु आवुत्तः स्वामी प्रसादाय। आवुत्त यानी हे श्रीमान जो हैं, स्वामी की कृपा के लिए, प्रविशतु प्रवेश कीजिए, आप जाइए इस महल के अंदर, प्रवेश कीजिए, राजा के पास जाइए, दरबार में। तो जाता है वह, और यहाँ फिर से आउत्त शब्द है। आउत्त शब्द का मतलब वही मैंने बताया, जीजाजी होता है शाब्दिक अर्थ तो हिंदी में ले, तो परंतु यहाँ पर हम लेंगे सम्माननीय, यानी श्रीमान जी आप जाइए। इति निष्क्रांत है शाला, इस प्रकार शाला जो है वहाँ से निकल जाता है। फिर प्रथम आपस में पीछे बातचीत करेंगे दोनों सिपाही। तो प्रथम सिपाही ने कहा, जानुक है, चिरायते खलु आउत्त यानी श्रीमान जी निश्चित रूप से चिर यानी लंबा समय लगा रहे हैं, काफ़ी देर उन्होंने कर दी है। तो द्वितीय कहता है, ननु अवसर उपसर्पणीया राजान है यानी राजा लोगों के पास अवसर यानी समय देखकर ही उपसर्पणीय जाया जाता है, जाया जाना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि राजा जो है राज दरबार में काम में बिजी हों, कि उनके पास जो याचकों की लंबी लाइन लगी हो, तो क्रम से उनको देख रहे हों, और अभी हमारे ये जो शाल हैं, सिपाही कोतवाल महोदय हैं, वो उनके सामने उपस्थित ही ना हो पाए हो, उन्हें इंतजार करना पड़ रहा हो, तो इसलिए हो सकता है कि समय लग गया हो। तो राजा के पास समय लेकर जाना चाहिए, ये भी इसका भाव है कि राजा वगैरह जो अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत काम होते हैं, आपको उनसे मिलने के लिए समय लेकर ही, अवसर लेकर ही जाना चाहिए उनके पास।
तो जो है प्रथम फिर बात करता हुआ क्या कह रहा है, जानुकः स्फुरतो मम हस्तौ अस्य वधार्थम सुमनसः पिनद्धुम। हे जानुक, मेरे हस्त, मेरे हाथ, दोनों हाथों के लिए आया हस्तौ, अस्य इसके वधार्थम, वध के लिए, सुमनसः पिनद्धुम माला पहनाने के लिए, स्फुरतः फड़फड़ा रहे हैं। यानी कि वध किया जाता था, प्राचीन जमाने में ये प्रथा थी कि जब किसी का वध किया जाता था तो वध करने से पहले उसको बहुत नहला धुलाकर अच्छे से माला वगैरह पहनाकर फिर उसको वध स्थल पर ले जाया जाता था। तो इसको वध करना है, ये चोर है, इसकी मुझे पूरी संभावना है कि ये जो है इसको मृत्युदंड मिलेगा, तो इसको माला पहनाई जाएगी। तो उस माला को पहनाने के लिए मेरे हाथ जो हैं फड़क रहे हैं। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये इससे भी इनका घमंड झलक रहा है कि जो है वो कुछ नहीं समझते लोगों को और पहले ही निर्णय कर रहे हैं खुद ही कि ये चोर है और हम जो है इसको वध करेंगे, और इस तरह से ये बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर जो है इति, इस प्रकार पुरुषम निर्दिशति, इस प्रकार कहकर पुरुष यानी उस धीवर की ओर संकेत करता है कि इसको माला पहनाने के लिए मेरे हाथ फड़क रहे हैं, ये कहा सिपाही ने। अब जो है पुरुष जो है क्या कहता है उसको सुनकर बात को, न अर्हति भावो अकारणम मारणम भावितुम, भावो हे श्रीमान जी, हे महानुभावों, बिना कारण, अकारण यानी बिना कारण के ही जो है मुझे मारने का विचार आपको न अर्हति, करना नहीं चाहिए। आप लोग जो हैं मुझे बिना कारण ही मारने का विचार ना करें। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। आप पहले से ही ये निष्कर्ष ना निकालें कि मुझे मारना है आपको और मैं जो है चोर हूँ। तो दूसरा जो है क्या कहता है, विलोक्य देखकर, एषः न स्वामी पत्रहस्तो राजशासनम प्रतिष्य इत्तो मुखो दृश्यते, यह हमारे स्वामी जो हैं, यानी वही कोतवाल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि छोटे सिपाहियों का स्वामी तो वही हुआ ना, मालिक हुआ उनका, जैसे कि कांस्टेबल के ऊपर जैसे एसआई वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर यह हमारे स्वामी पत्रहस्त है, हाथ में जिनके पत्र है, ऐसे राज शासनम, राजा की शासन को, राजा के आज्ञा को, प्रतीक्षा प्राप्त करके, इतः मुख दृश्यते, इस ओर मुख किए हुए ही दिखाई दे रहे हैं, यानी इस ओर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने बातचीत की, फिर क्या कर रहे हैं, गृद्ध बलीर भविष्यसि सूनो मुखम वा दृश्यसि। अब कह रहे हैं उसको पुरुष की तरफ, धीवर की तरफ, कि आज तो गिद्ध का भोजन बनोगे या फिर जो है कुत्ते का मुख तुम देखोगे। तो यहाँ पर भी प्राचीन प्रथा है, मृत्युदंड देने के दो प्रकार थे उस समय, कि कुछ जो है लोगों को जो ज़्यादा घृणित कर्म करते थे उनको फांसी पर लटकाया जाता था और उनके शव को गिद्ध को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो गिद्ध का तुम भोजन बनोगे आज, या फिर दूसरा इसमें है कि कुत्तों का मुख देखोगे। इसका मतलब है यहाँ पर कि कुछ व्यक्तियों को जीवित ही आधा जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर जो है कुत्ते छोड़ दिए जाते थे ताकि वो कुत्ते उसको नोच नोच कर खा जाएं। तो उस प्रकार से मुख कुत्तों की ओर होता था उसका। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस कुत्तों का भोजन तुम बनोगे, यानी जीवित ही उसका मुख देखोगे। तो वे उस जीवित मांस को खाकर वो कुत्ते अपना पेट भर लेते थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार की मृत्युदंड थी, एक तो मारकर शव को गिद्धों के सामने डाला जाता था, या फिर आधे मनुष्य को जमीन, मतलब मनुष्य को आधा जमीन में गाड़ कर उस पर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे। तो इस प्रकार भी एक तरह से बहुत ही ये दंड विधान जो है वो निर्दयतापूर्ण दंड विधान था। तो यहाँ पर इस तरह से कहा जा रहा है। अब आगे जो है प्रवेश करके, उस शाल ने वहाँ प्रवेश कर लिया, वहाँ आ गया जहाँ पर आना था उसे, उन दोनों के समीप। और क्या कह रहा है वो शाल, कह रहा है सूचक को, सूचक मुच्यताम एष जालोपजीवी, हे जो सूचक, इस जाल उपजीवी यानी जाल से अपनी आजीविका कमाने वाले अर्थात मछुआरे को मुच्यताम छोड़ दो। उपपन्न खलु अस्य अंगुलीयकस्य आगम, अस्य अंगुलीयकस्य, इस अंगूठी के आगमन का जो वृत्तांत है, जो घटना है, वो उपपन्न है यानी ठीक ही है, सत्य ही कही है इसने जो बात बताई है इसकी सच्चाई राजा के द्वारा जो है प्रमाणित कर दी गई है, ये सही कह रहा है, तो इसे छोड़ दो। सूचक कह रहा है यदा आउत्तो भणति, यथा आउत्तः भणति, जैसा कि श्रीमान जी कहते हैं। द्वितीय कह रहा है वापस, एषा यम सदनम प्रविश्य प्रति निवृत्तः, यह तो जो है यम के सदन में, सदन का मतलब होता घर, घर में प्रवेश करके प्रति निवृत्तः लौट आया है। मानो ये तो जो है यम के घर में पहुँच कर ही लौट आया है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो कहने की बातचीत है कि जहाँ हम सोच रहे थे कि इसको मृत्युदंड देंगे, मारेंगे, मतलब राजा मृत्युदंड देगा और हम इसको मृत्युदंड देंगे, हमारे हाथों से दिया जाएगा। तो
ये तो मृत्यु जो है, मृत्यु दंड क्या यमलोक से छूट कर आ गया है, यम के घर से छूट कर आ गया है और ऐसा लग रहा है। तो इति पुरुषम परिमुक्त बंधनम करोति, इस प्रकार पुरुष को मुक्त बंधन, मुक्त यानी कि खोल दिए हैं उसके बंधन, यानी कि उसकी कड़ी वगैरह जो बांध रखी थी या रस्सी से बांध रखा था, जिससे भी बांध रखा था, उस बंधन को उन्होंने खोल दिया। फिर पुरुष कह रहा है जो है वो पुरुष मतलब वो धीवर, वो व्यक्ति, शालम प्रणम्य, शाल को प्रणाम करके, उस कोतवाल को, उस राजा के साले को प्रणाम करके, भर्तः अथ कीदृशो में आजीव, भर्तु यानी स्वामी, अथ कीदृश में आजीविका है, प्रश्न के रूप में पूछ रहा है। अब बताओ कि मेरा आजीव कैसा है, मेरी आजीविका कैसी है, यानी कि अब पहले मेरे पे तुम जो है मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरा व्यंग्य कर रहे थे, अब कहो मेरी आजीविका कैसी है। मेरी आजीविका की वजह से ही राजा को आज जो है बहुमूल्य अंगूठी वापस पुनः मिली और जो है राजा ने मुझे मुक्त कर दिया और मेरी आजीविका के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। तो अब बताओ तुम मेरी आजीविका कैसी है। तो ये एक तरह से उसने व्यंग्य किया था, तो ये व्यंग्य पर व्यंग्य है पुनः, यानी कि मेरी आजीविका में कोई खोट नहीं है, मैं अच्छा ही काम करता हूँ, मैं कोई चोरी नहीं करता, मेरी आजीविका जो है मेहनत वाली आजीविका है। तो शाल उस पर तो कोई जवाब नहीं देता, बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है, एषः भद्रा अंगुलीयक मूल्य सम्मितः प्रसादो अपि दापितः, यह महाराज से जो है अंगुलीय के मूल्य के बराबर प्रसादो अपि दापितः दिया गया है। ये भाव ये कह रहा है महाराज ने दिया है पुरस्कार तो खुद ही प्रसन्न होकर, पर वो भाव दिखाना चाह रहा है कि मैंने दिलाया है तुम्हें। तो महाराज से अंगूठी के मूल्य के बराबर ये पुरस्कार भी दिलवाया है। तो यही होता है कई बार जब व्यक्ति जो है क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो दूसरे की किए हुई अनुकंपा को भी ये कहते हैं कि मैंने ही तुम्हारा काम करवाया है। तो राजा ने खुद ही प्रसन्न होकर दिया था पुरस्कार तो, परंतु ये कह रहा है कि राजा से मैंने तुम्हें ये पुरस्कार दिलवाया है। इति पुरुषाय स्वम प्रयच्छति, इस प्रकार से पुरुष को वह धन दे देता है, वह पकड़ा देता है धन की पोटली जो उसके हाथ में थी वह। तो पुरुष कहता है प्रणामम प्रतिगृह्य, प्रणामम प्रतिगृह्य, प्रणाम पूर्वक उसको लेकर के, यानी प्रणाम किया पहले उसने उसको और फिर उसको ग्रहण किया। भर्तः अनुग्रहीतो अस्मि, भर्ता यानी स्वामी के द्वारा अनुग्रहित हूँ, मैं अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हूँ, यानी मेरे ऊपर कृपा की स्वामी ने, यह है मैं मानता हूँ अनुग्रह। यानी कि अभी तो वो इसी को कह रहा है कि जो सामने उसके कोतवाल खड़ा है, श्याल खड़ा है, उसी को कह रहा है कि आपकी बहुत कृपा रही मेरे पे। तो अब सूचक वहीं पर खड़ा है, वो सुन रहा है, एषा नाम अनुग्रहो यत् शूलात् अवतार्य हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापित है। एषा नाम अनुग्रह, यह वस्तुतः अनुग्रह ही है, वास्तव में अनुग्रह ही है, कृपा ही है। यत् की शूलात् अवतार्य, शूली से उतार कर, जो फांसी की जो चढ़ाने की सूली होती है उससे उतार कर, हस्ति स्कंधे प्रतिष्ठापित है, हाथी के कंधे पर, हाथी पर प्रतिष्ठापित कर दिया गया है। तो हाथी की सवारी जो है बहुत प्रतिष्ठित लोगों को ही प्राप्त होती थी और हाथी जो है बहुत मूल्यवान जानवर है, तो उस पर कोई नहीं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बैठ पाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एक तरह से अपरोक्ष रूप से कि एक तरह से तुम्हें जहाँ मृत्युदंड मिलने वाला था हमारी दृष्टि से, वहाँ तुम जो है अब इतने सम्माननीय पुरस्कार तुम्हें मिला है, इतना बहुमूल्य पुरस्कार मिला है, तो मानो कि तुम सूली से उतारकर हाथी के कंधे पर बिठा दिए गए हो। तो यहाँ पर जानू क्या कह रहा है, जो है कह रहा है, आहुतः पारितोषिकम कथयति तेन अंगुलीयकेन भर्तुः सम्मतेन भवितव्यम। हे सम्माननीय, यानी वही श्याल को कह रहे हैं, श्रीमान जी पारितोषम कथयति, पारितोषिक कह रहा है कि वह जो अंगूठी थी वह राजा के लिए बहुत ही जो है सम्मतेन बहुत ही प्रिय रही है, बहुत ही प्रिय चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा पारितोषिक उसने भेजा है राजा ने, तो उससे लग रहा है कि वो अंगूठी राजा को बहुत ही प्रिय रही है, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण वो अंगूठी है। तो श्याल जवाब दे रहा है, न तस्मिन् महा अर्हम रत्नम भर्तु बहुमतम इति तर्कयामि। मैं समझता हूँ कि इति तर्कयामि को ले लेंगे पहले, मैं समझता हूँ कि वह जो अंगूठी थी वो महा अर्ह रत्नम, बहुमूल्य रत्न की वजह से राजा को बहुत अधिक प्रिय नहीं है, अपितु तस्य दर्शनेन भर्तु अभिमतो जन स्मारितः, उसके दर्शन से, उस अंगूठी के दर्शन से राजा को बहुत प्रिय कोई व्यक्ति का स्मरण करवा दिया गया है। यानी मैं समझता हूँ कि इस अंगूठी में बहुमूल्य रत्न राजा को अधिक प्रिय नहीं है कि उसमें रत्न जड़े थे इसलिए राजा खुश हो जाए, अपितु उसको देखने से महाराज को किसी प्रिय व्यक्ति का स्मरण हो आया है, इसीलिए वह खुश होकर इतना बड़ा इनाम दिए हैं। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि पर्यश्रुनयन आसीत,
प्रकृति से गंभीर होने पर भी, यानी राजा जो है प्रकृति से गंभीर है, स्वाभाविक रूप से गंभीर है, फिर भी मुहूर्तम क्षण भर में के लिए उनके आंसू जो हैं वो आंखों में आंसू आ गए थे। यानी कि स्वभावतः गंभीर होने पर भी क्षण भर के लिए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इससे लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति उसको देखकर, उस अंगूठी को देखकर उन्हें याद आ गया। तो सूचक क्या कहता है, सेवितम नाम आउत्तेन, यानी आपके द्वारा तो महाराज की सेवा कर दी गई है। एक तरह से राजा के द्वारा मतलब राजा का बहुत अधिक आपने सेवा की कि कोई बहुमूल्य स्मरणीय वस्तु आपने उनको ले जाकर दी। तो जानो कि यहाँ पर दूसरा जो सेवक सुन रहा है उस बात को, वो क्या कह रहा है, सिपाही, ननु भण अस्य कृते मात्सिक भर्तु इति, निश्चित रूप से ऐसा कहे कि इस अस्य मासिक कृते, इस मात्सिक, इस धीवर के लिए ही भर्तु इति, भर्तु की अर्थात सेवा की है। यानी कि राजा की सेवा तो की है जो की है, परंतु इस धीवर के लिए सेवा हो गई है, क्योंकि धीवर को मिल रहा है पुरस्कार। तो इतना बड़ा पुरस्कार तो धीवर के हिस्से में आया, मछुआरे के हिस्से में आया। तो यह राजा की सेवा नहीं है अपितु इस धीवर की सेवा है, ऐसा कह तो उसको कहा, पहले वाले सेवक को, पहले वाले सिपाही को, जानुक ने कहा, सूचक को कहा। तो इति पुरुषम असूया पश्यति, इस प्रकार उस पुरुष को, उस धीवर को ईर्ष्या के साथ देखते हैं कि इसको जो इतना बड़ा इनाम मिल गया, उसे ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर पुरुष जो है वो समझ जाता है उनका अभिप्राय। तो कहता है भट्टारक इतो अर्धम युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, हे भट्टारक, हे स्वामी, इतः अर्धम, इसका आधा, युष्माकम, आप लोगों का, सुमन मूल्य भवतु, सुमन का मतलब तो होता है पुष्प, और मूल्य यानी मूल्य, पुष्पों का मूल्य हो। तो पुष्पों का मूल्य हो का मतलब यहाँ पर है कि आप लोगों ने मेरे प्राणों की रक्षा की और आप लोगों की वजह से ही मुझे इतना बड़ा इनाम मिला। तो मैं आप लोगों को पूजना चाहता हूँ आपको, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। तो पूजने के लिए कुछ फूल वूल खरीदने पड़ेंगे मुझे, तो उसके बदले में जो पैसा खर्च करूँगा वो मैं आपको ही दे देता हूँ उसी रूप में। या फिर इस वाक्य में इस तरह से भी बात छुपी हो सकती है कि जैसे वर्तमान में जो घूसखोरी की प्रथा को इस तरह से कहा जाता है कि ये लीजिए आपके बच्चों के लिए मिठाई है, और उसमें मिठाई के डब्बे में पैसे दे दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार उस समय भी यहाँ पर उन जो सिपाही को और कोतवाल को प्रसन्न करने के लिए इस मछुआरे ने कुछ इनाम का जो आधा हिस्सा, अर्धम, आधा हिस्सा इन दोनों को दे दिया है, प्रस्तुत कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यह आपके लिए फूलों का एक तरह से ये मूल्य है, यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पर सुमन शब्द का एक और अर्थ ले सकते हैं, सु यानी अच्छा, मन यानी मन वाला, यानी कि ये जो मछुआरा है वो बहुत अच्छे मन वाला है, उदार भाव वाला है। इसने अपने आधा इनाम जो है उन लोगों को ही दे दिया जिसकी वजह से इसे इनाम मिला, क्योंकि अगर ये मार्केट में उसको बेचता तो हो सकता है कि कोई इसे खरीदता ही नहीं, और खरीद भी लेता तो उतना मूल्य उसको नहीं मिलता जितना राजा ने दिया। तो इन तीनों लोगों की कृपा से इसको इतना बड़ा उपहार मिला है, तो वह अपने इनाम का आधा हिस्सा उनको देना चाहता है। ये भी इसका एक शाब्दिक अर्थ हो सकता है कि अच्छे मन वाला यह जो मछुआरा है उनको आधा हिस्सा देता है। जानू कहता है एतावत युज्यते, इतना ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, तुमने इस तरह से किया तो अब खुश हो गया जानूक और ले लिया उसको, और इतना ठीक है, इस तरह से कहते हुए उसने ले लिया। और धीवर यहाँ पर कह रहा है, धीवर को कह रहा है शाल कह रहा है, यानी वही कोतवाल कह रहा है धीवर, महत तरह त्वम प्रिय वयस्क इदानीं में संवृत्त है, हे जो प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र नहीं, बहुत बड़े प्रिय मित्र, इदानीं में समृद्ध, हम हो गए हैं, यानी कि अब तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र हो गया है, क्योंकि खुश हो गया ना, एक तरह से इनाम का आधा हिस्सा मिल रहा है तीनों को। तो तुम इस समय मेरे बहुत प्रिय मित्र हो गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहार्दम इष्यते, कादम्बरी यानी शराब को साक्षी मानकर हमारी यह पहली मित्रता होनी चाहिए। तो कादम्बरी शब्द का मतलब होता है शराब। तो ये शब्द कैसे बनता है, कादम्बरी में होता है कद प्लस अंबर, कद यानी जो है बुरा, अंबर यानी वस्त्र। तो इसकी व्युत्पत्ति होती है कुत्सितम अंबरम यानी वस्त्रम यस्य स कदम्बर है, अर्थात बलराम जी का ये पर्यायवाची शब्द है, और बलराम को प्रिय होती है शराब। तो तस्य इयमिति कादम्बरी, यानी कि कुत्सितम अंबरम वस्त्रम यस्य स कदम्बरः बलरामः तस्य इयमिति कादम्बरी। तो कादम्बरी का मतलब होता है शराब। तो शराब को साक्षी मानकर ही हम इस मित्रता को करें। तस्य शोंडिकापणम एव गच्छामः, तो शोंडिकापणम यानी शराब बेचने वाले की पणम यानी दुकान पर ही गच्छामः यानी चलते हैं, सभी लोग वहाँ चलते हैं। इति निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी चले जाते हैं। तो कहने का क्या अभिप्राय है कि उस समय में भी शराब वगैरह थी, और जब कोई अच्छा इनाम वगैरह मिलता है तो जैसे वर्तमान में लोग बाग पार्टी करते हैं, वैसे ही जो ये शाल है उसने आधा हिस्सा तो ले लिया
आपस में बांट लेंगे ये तीनों, शाल और दोनों सिपाही, परंतु जो आधा हिस्सा उसके पास बचा है धीवर के पास, मछुआरे के पास, उसमें से वो और खर्च करवाना चाहते हैं और पार्टी करना चाहते हैं, शराब की पार्टी हो और यह उत्सव मने और अब जो है मित्र हो गए हैं, तो इस प्रकार से वह शराब की दुकान पर चले जाते हैं और आराम से वहाँ उत्सव मनाएंगे और उस धीवर का जो इनाम का कुछ हिस्सा है उसको और खर्च करवाएंगे उसमें से। तो इस प्रकार सब निकल जाते हैं। इति प्रवेशक है, तो इस प्रकार से यहाँ प्रवेशक है। तो मैंने प्रवेशक आपको शुरुआत में भी बताया था प्रवेशक क्या होता है। प्रवेशक की परिभाषा जो है बताई जाती है साहित्य दर्पण में। प्रवेशको अनुदातुक्त्या नीच पात्र प्रयोजित है अंक द्वयांत विज्ञेय शेषम विष्कंबके यथा। यानी प्रवेशक जो होता है वो अनुदात उक्ति में अर्थात प्राकृत भाषा में बोलता है, संस्कृत में नहीं बोलता है, और नीच पात्र यानी निम्न श्रेणी के पात्रों के द्वारा ही प्रयुक्त होता है। यह अंक द्वयांत विज्ञेय, 2 अंकों के मध्य में आता है ये, अर्थात प्रथम अंक के शुरुआत में कभी नहीं आएगा क्योंकि वहाँ 2 अंकों का मध्य भाग नहीं है। शेष विष्कंबके यथा, शेष विष्कंबक के समान ही इसमें लक्षण होते हैं, अर्थात ये भी विष्कंबक के समान ही भूत और भविष्य की घटनाओं को बताने वाला होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि शाल और दोनों सिपाही और धीवर इनकी बातचीत के माध्यम से ये उपस्थित हुआ, यानी ये निम्न कोटि के पात्र हैं। जो नायक नायिका होते हैं उनकी अपेक्षा तो निम्न कोटि के पात्र ही हैं ये। और इनकी भाषा, हमने भले ही संस्कृत का अनुवाद पढ़ा है क्योंकि संस्कृत ही पढ़नी है हमें, परंतु यहाँ सब जगह आप देखिएगा ब्रैकेट में लिखी हुई है इनकी अलग से भाषा, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है धीवरो मत्तरो तुम पियवस्सो दाणी में सुवत्तो। तो यहाँ पर अलग भाषा है ये, मागधी भाषा है एक तो, और एक जो है प्राकृत भाषा है। तो ये इनकी बोलचाल की भाषा होती थी। इसका कारण ये होता था उस समय कि निम्न श्रेणी के पात्र अगर पढ़े लिखे ना हो तो वो संस्कृत नहीं जानेंगे, तो वह अपने बोलचाल की भाषा तो सभी जानता है, मातृभाषा तो हर कोई जानता है, तो उसके माध्यम से वो अपने संवाद कह सकें, इसलिए इस तरह की योजना रखी जाती थी। तो आज हमने यहाँ पढ़ लिया, प्रवेशक समाप्त हुआ। इसमें हमने प्रथम पद्य भी पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे इसका आगे का भाग जहाँ सानुमाती नाम की अप्सरा का प्रसंग आएगा। कल भी बहुत अच्छा इसमें कहानी एक तरह से आगे बढ़ेगी, तो रोचकता बनी रहे आपकी, इसलिए आज कुछ नहीं बताऊँगी, कल ही पढ़ेंगे। तो आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई जो है सुझाव हो, कोई कमेंट, किसी भी तरह का आप अपना मत व्यक्त करना चाहते हैं, सकारात्मक नकारात्मक किसी भी तरह का, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।